गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला है। तो चैप्टर का नाम है आपका द नीडी किंग एंड द सेग। ठीक है, सेग का मतलब होता है सन। ठीक है, और नीडी किंग मतलब रहता है इसमें जो है जो राजा रहता है वो काफी, इसमें जो राजा रहता है वो काफी नीडी रहता है, और जो सेग रहता है वो उसको जो है शिक्षा देता है कि तुम्हें ज्यादा नीडी होने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव योर किंगडम और सारी चीज तुम्हारे पास है। तो वो उसको एक लेसन सिखाने की कोशिश करता है वो उसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक बार पासिंग थ्रू द कैपिटल सिटी ऑफ द फेमस किंग while he was walking he noticed a god going on the road। ठीक है, असेक मतलब सन जो है किसी कैपिटल सिटी ऑफ फेमस किंग, कोई किंग है उसकी कैपिटल सिटी से पास हो रहा था, जो सेग है कैपिटल सिटी से पास हो रहा था। सडनली जब चल रहा था तो उसने नोटिस करा कि सड़क पर जो है गोल्ड कॉइन गिरा हुआ है। ठीक है, he picked it up, he was satisfied with his simple living and he had no use of that coin, so he planned to donate it to the one who is in need of it। तो वो जो सेग यानी संत जो होते हैं वो अपनी जो सिंपल लिविंग से हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो इसलिए जब उसको वो कॉइन मिला तो उसको जो है वो कॉइन उसने सोचा कि मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, और वो अपनी सिंपल लिविंग से सेटिस्फाइड ऑलरेडी था। तो उसने सोचा कि जो कॉइन है उसने किसी जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, उसको डोनेट करने के लिए उसने वो सोचा। ठीक है, तो उसने सोचा कि ये जो कॉइन है मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसने सोचा कि ये किसी को हम डोनेट कर देते हैं। ठीक है, so he planned to donate it to the one who is in need of it। He strolled around the street throughout the day but didn't find anyone such। वो पूरे दिन घूमा लेकिन उसको जो है कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको वो है ये जो कॉइन उसको मिला है वो उसको दे सके। ठीक है, फाइनली ही रीच्ड द रेस्ट एरिया एंड स्पेंड द नाइट देयर। फाइनली जो है वो बचे हुए एरिया में वहां पर रुका और जो है उसने अपनी जो है रात वहां पर बिताई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Next morning he woke up in the morning for his daily activity। अगली सुबह जब वो उठा और उसने अपनी जो डेली एक्टिविटी के लिए वो उठा, he saw that the king was going for his invasion of another state with his war ready army। ठीक है, जब वो उठा तो उसने देखा जो जिस सिटी से वो पास हो रहा था उस सिटी का जो किंग है वो किसी वॉर पर जा रहा था, अपनी रेडी आर्मी के साथ जो है वो किसी वॉर पर जा रहा था, दूसरे स्टेट को जीतने जा रहा था। ठीक है, जब वो उठा तो उसने देखा जो किंग है वो किसी दूसरे स्टेट में अदर स्टेट को जीतने के लिए आर्मी लेके अपनी जा रहा था। ठीक है, when the king saw the sage standing he ordered his army to be stopped। जब उसने जो राजा है जब वहां से पास हो रहा था, जो राजा ने उस सेग को देखा यानी संत को देखा उसने वहां पर, और वहां पर जब उसने उसको देखा तो उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया और उसने बोला कि रुको, और वो उतरने के बाद उसने क्या करा, he ordered his army to be stopped। He came to the sage and said, "Oh great sage, I am going to war to win another state so that my state can be expanded। तो बोल रहे हैं संत, मैं दूसरा जो स्टेट है उसको विन करने जा रहा हूँ, वहां पर वॉर करने जा रहा हूँ, आप मुझे कृपया करके आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू वॉर टू विन अनदर स्टेट सो दैट माय स्टेट कैन बी एक्सपेंडेड। अगर मैं वो दूसरा स्टेट जीत जाऊंगा तो मेरा जो स्टेट है और थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, वो किंग के पास ऑलरेडी इतना बड़ा स्टेट था लेकिन फिर भी वो जो है दूसरा स्टेट जीतने जा रहा था। सो ब्लेस मी टू बी विक्टोरियस, तो मुझे कृपया करके मुझे जीतने के लिए आशीर्वाद आप दीजिए। आफ्टर थिंकिंग द सेज गेव द गोल्ड कॉइन टू द किंग। आफ्टर थिंकिंग वो सोचने के बाद जो है द सेज गेव द गोल्ड कॉइन टू द किंग। जो संत है उसने जो गोल्ड कॉइन जो संत को रोड पर पड़ा हुआ मिला था उसने वो जो गोल्ड कॉइन किसको दे दिया, वो उसने किंग को दे दिया। ठीक है, the king was confused and annoyed with this because what use he had for a single coin while he was already one of the richest king। ठीक है, और जो राजा है वो कंफ्यूज हो गया और वो नाराज भी हो गया। क्योंकि जो है उसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर था, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना वो रिचेस्ट किंग था। तो वो जब उसने सेग ने उसको जो है वो जब वो कॉइन दिया तो वो कंफ्यूज हो गया, नाराज हो गया। नाराज होकर क्या बोला, he curiously asked the sage what's the meaning of this coin। तो उसने पूछा इस कॉइन का क्या मतलब है। The sage explained, oh great king, I found this coin yesterday while strolling around the street of your capital city। तो बोल रहा है हे राजा, मुझे ये जो कॉइन है मैं जब सिटी में गलियों में घूम रहा था तो मुझे ये कॉइन मिला था
तो उसने सोचा कि किसी जरूरतमंद को ये कॉइन दे देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कॉइन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। तो राजा और नाराज हो जाता है, बट आई हैड नो यूज ऑफ इट। तो किंग ने बोला, सॉरी शेख ने बोला, बट जब मुझे किंग मिला तो मेरे पास ये मतलब ये जो कॉइन है ये मेरे लिए मेरे किसी काम का नहीं था, इसलिए राजा मैं ये जो कॉइन है तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। So I had decided that I will donate it to someone needy. I strolled around till the evening in your capital, but found no one such. मैं जो है वो तुम्हारे राज्य में पूरा घूमा और मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको इस कॉइन की जरूरत है, इसलिए मैं जो ये कॉइन है तुम्हें दे रहा हूँ। Everyone was living a happy life. तुम्हारे राज्य में जो है सब लोग जो है एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। It seemed that they were satisfied with what they had. और मुझे तुम्हारे राज्य में घूमकर ऐसा लगा कि जो लोग हैं वो अपनी जो सिंपल लिविंग से वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। So I found no one to give this coin. तो मुझे किंग को इस कॉइन को देने के लिए कोई भी नहीं मिला। But today the king of this state, लेकिन इस राज्य का जो किंग है यानी जो तुम हो, but still have the desire to gain more and not satisfied with what he already has. So I felt you were in need of this coin. तो जो शेख है वो बोलता है कि मुझे कोई भी ये कॉइन लेने के लिए नहीं मिला, बट तुम मिले जिसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है दूसरा राज्य जीतने की भूख है। मतलब तुम अपने राज्य को एक्सपेंड करना चाहते हो जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर है। और जो है इसके बाद जो है इसके बाद जो है द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, जो राजा को अपनी गलती का पता चला। मतलब जो है जो शेख है वो ये प्रूव करना चाहता था कि तुम्हारे पास जो है ऑलरेडी जितना है तुम्हें उससे सेटिस्फाइड हमेशा रहना चाहिए। तुम्हें ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा मांगते चले जाओगे उतनी आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी। कभी आप बोलोगे पहले आप जैसे बोलोगे, जैसे अगर आपके पास बाइक है तो आप सोचोगे नहीं मेरे पास कार होना चाहिए, फिर कार के बाद आप बोलोगे नहीं ये कार नहीं, इससे थोड़ी अच्छी कार होनी चाहिए। तो किंग भी क्या कहता था, मेरा राज्य इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा और बड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होगी, जबकि एक दिन के ऐसा आएगा जब तुम जो है अपनी इच्छाओं के तले दबे मर जाओगे, ठीक है। द किंग रियलाइज दिस मिस्टेक एंड गेव अप द प्लान वॉर। फिर राजा को जो है एंड में अपनी जो मिस्टेक का वो रियलाइज करता है। उसके बाद जो वो है जो वॉर पर जा रहा था वो प्लान को छोड़ देता है, ठीक है। He thanked the Sheikh for opening his eyes and returned his palace, ठीक है। उसने जो है राजा ने उस शेख को क्या करा, थैंक यू करा। उसने बोला कि कृपया करके जो आप जो है मेरे महल में चलिए। This story teaches us that we all should learn to be happy with what we have. ये जो कहानी हमें क्या बताती है, कहानी हमें ये बताती है कि हमारे पास जो है हमें हमेशा उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है। Yes, we all desire more or better than we already have. हाँ, हम मानते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा हमेशा अच्छे की तरफ, we all desire more or better than, हमारी जो इच्छाएं हमेशा बेटर बनने की तरफ होती है, ठीक है। But do not waste the chance of enjoying what you already have. लेकिन जो है बट डू नॉट वेस्ट द चांस ऑफ एंजॉइंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। लेकिन जो है और ज्यादा पाने की इच्छा में अपना कभी भी समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर आप और भी ज्यादा पाने की इच्छा में अगर अपना समय बर्बाद करोगे तो तुम जो आज तुम्हारे पास है उसका आनंद लेने से जो तुम्हें पीछे हट जाओगे, ठीक है। देयर आर दोज हु मे नॉट हैव व्हाट यू हैव एंड देयर विल बी सम हु हैव लॉट्स ऑफ मोर देन यू। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। जैसे अगर हम ब्लाइंड की बात करें, एटलीस्ट आपके पास आईज है, लेकिन अगर हम ब्लाइंड की बात करें ही डज नॉट हैव आईज, तो ठीक है। जैसे कहीं आपको पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु डजंट इवन हैव क्लोथ्स and there will be some who have lots more than you have. Do not always compare, be happy and live a healthy life, ठीक है। अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश मत करो और अपनी जो लाइफ है और हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करो। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है आपके पास जो है उससे सेटिस्फाइड रहने के लिए सिखाती है और राजा को भी एंड में अपनी जो गलती है उसका रियलाइज हो जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।